शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर के साथ। राजौरी में आपको बता दें कि सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो वहीं दूसरी ओर कुलगाम में भी आपको बता दें जम्मू कश्मीर के अंदर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक मुठभेड़ के अंदर कुलगाम की बात कर रहे हैं 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो वहीं जम्मू में राजौरी के अंदर अगर हम बात करें वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको बता दें इस वक्त ना केवल कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, जम्मू के अंदर भी आपको बता दें कि अभी सर्च ऑपरेशन जो है वह राजौरी क्षेत्र के अंदर, राजौरी पुंछ के अंदर सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। कुलगाम के अंदर अगर हम बात करें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और साथ ही पुलिस ये जॉइंट ऑपरेशन जो है वह कर रही है। अब तक बड़ी कामयाबी जो है वो इंडियन आर्मी को मिली है, जहां पर बता दें जॉइंट ऑपरेशन के अंदर 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम आपको बताएं तो कुलगाम के अंदर पहले एक स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट जो है वह सेना को दिया जाता है। फिर वहां पर उस पूरे क्षेत्र के अंदर 2 ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पहले 4 आतंकियों को ढेर किया गया। इनपुट आप सोचे कि 2 से 3 आतंकियों के होने का था और धीरे धीरे आप देखिए कि 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी अपडेट। तो वहीं दूसरी तरफ राजौरी में आपको बता दें कि अभी सर्च ऑपरेशन जो है वह जारी है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सहनी सीधा हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, एक तरफ कुलगाम जहां पर एक बड़ी कामयाबी जो है इंडियन आर्मी को लगी है, 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन राजौरी के अंदर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कल एक बड़ा दिन जो था वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए था। कुलगांव में जो 2 ऑपरेशन चल रहे थे उसमें कामयाबी हासिल करते हुए 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। उसी बीच हमें ये जानकारी मिलती है कि राजौरी का जो मंजाकोट का इलाका पड़ता है वहाँ पर आर्मी कैंप के पास आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें एक सैनिक जो है वो घायल हुआ है। और उसके बाद उस मंजाकोट के पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था ताकि वहाँ पर जो भी आतंकी मौजूद हो उसे तुरंत जो है वो ढेर किया जा सके या फिर उसको पकड़ा जा सके। लेकिन कल शाम तक जो है उसका कोई पता नहीं लग पाया था क्योंकि हाइब्रिड आतंकी जो हैं इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिवेट हैं। और खासतौर पर जो राजौरी और पुंछ का इलाका है उस इलाके के अंदर इस समय काफ़ी बड़ी मात्रा में आतंकी जो घुसपैठ कर आए हैं और जंगलों में छिपे हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो इस तरह के मौके की तलाश में होते हैं कि कहीं उनको एक लूप होल मिले, कहीं एक उनको मौका मिले जिस पर वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर सके। हमने देखा कि जून के महीने में 9 तारीख के बाद किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जम्मू प्रांत के अंदर आतंकवाद के ग्राफ को जो है वो बढ़ाने की लगातार कोशिश की गई। फिर चाहे वो रियासी में जो बाबा शिवखोड़ी के श्रद्धालुओं की बस थी उस पर टेरर अटैक हो, कठुआ में आतंकी हमला हो या फिर डोडा में, लगातार कोशिशें जो हैं वो हो रही हैं। और अमरनाथ यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। लगातार देश भर से जो शिव भक्त हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। इसलिए इनपुट्स लगातार इस बात को लेकर भी मिल रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट करने के लिए आतंकी जो हैं वो कई तरह की रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वक्त रमन हम राजौरी की बात करें, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों के अंदर राजौरी पुंछ जो है वे एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कारण जो है वह जंगल है, क्योंकि आतंकी जो है वे अब जंगल के अंदर छिप रहे हैं। अगर अब अभी हम राजौरी पुंछ के सर्च ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो क्या वहां पर ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है सर्च ऑपरेशन को करने के लिए? जी देखिए, राजौरी और पुंछ 2 एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसे पीर पंचाल रेंज जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पीर पंचाल की पहाड़ियाँ जो हैं उसमें घना जंगल है, कटीले जंगल है और ऐसे जंगलों में आतंकियों के लिए पनाहगाह, ये जंगल जो है वो पनाहगाह बन चुके हैं। 2021 से अगर हम बात करें तो 2021 से लेकर 2024 में करीबन 4 से 5 ऐसे टेरर अटैक हो चुके हैं जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आतंकी आते हैं जंगल के सहारे, आतंकी अटैक करते हैं और उसके बाद फिर जंगल में जाकर छुप जाते हैं। तो इस जंगल के अंदर जब सर्च ऑपरेशन चलाना होता है तो कई तरह के जो मॉडर्न गैजेटरी हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है, साथ साथ में जो थल सेना है और या फिर पैरा कमांडोस है वो जंगल के बीच में घुसकर भी लगातार तलाशी अभियान लगा रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा यहाँ पर कि जो इन जंगलों के अंदर जब ऑपरेशन चलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है क्योंकि इस जंगल में कई बार लोकल भी जो है वो घूम रहे होते हैं, अपने जानवरों को चराने के लिए भी गए होते हैं। तो ऐसे में कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, किसी सिविलियन को चोट ना लग जाए, ये खास ध्यान रखना होता है। दूसरी तरफ जो आतंकी आए हैं वो जंगल वारफेयर यानी कि गोरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। जंगल में किस तरीके से सर्वाइव करना है उन्हें वो भली भांति जानते हैं। वो हमला करके जंगल में छिप जाते हैं। राजौरी पुंछ क्षेत्र की बात करते हैं क्योंकि हम पिछले 3 सालों का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी जो चुनौती है वो ना केवल बढ़ता टेररिज्म है जंगलों के अंदर, एक बड़ा कारण जो है ये भी है स्टील बुलेट्स का भी इस्तेमाल जो है वे किया जा रहा है। तो एक और भी नई चुनौती जो है राजौरी पुंछ क्षेत्र के अंदर ये देखने को मिल रही है।
देखिए, जो स्टील बुलेट्स जितनी भी इस्तेमाल हो रही हैं, ये ज़्यादातर पाकिस्तान से आए हुए जो जैश ए मोहम्मद या लश्कर तोयबा के जो आतंकी हैं, ये ऐसे स्टील कोटेड बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं जो चाइना से निर्मित की गई बुलेट्स हैं। और ख़ास तौर पर M4 जो अमेरिकन मेड कार्बाइन है, एक हम कह सकते हैं एक हथियार है जो अमेरिका से यूज़ हुआ है, और जो हथियार अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर चला गया है, उन हथियारों का इस्तेमाल इस समय आतंकवादी जो है वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। उसके साथ स्कूप लगा होता है, नाइट विजन डिवाइस लगी होती है, इनकी रात में भी वो सटीक निशाना लगा सकते हैं। और अगर किसी जवान ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है तो वो जो बुलेट प्रूफ ब्रीचिंग जी बिल्कुल। रमन, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर